Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Subal Khan presenting my 14th lecture of class 2 from New Oxford Social Studies. It's my revision lecture, unit number 7, Plants and Animals. Lesson number 12, Plants Around Us, page number 59 to 61. Homework is write 5 names of flowers. Here is your book title page. This one is Plants and Animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिट नंबर 7. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमारे पास क्या है, प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स हैं क्या और प्लांट्स किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हम प्लांट्स से क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं. डू यू हैव अ गार्डन एट योर होम, इन योर स्कूल, और आपके गार्डन है आपके स्कूल और घर में, पूछ रहे हैं. इन अ सिटी मैनी पीपल डोंट हैव इनफ स्पेस फॉर अ गार्डन, सो दे ग्रो प्लांट्स इनसाइड द हाउस. वो कह रहे हैं कि मैं जो है लोगों के घरों में, कुछ आपने घर ऐसे देखे हुए होंगे जिनके बाहर उन्होंने गार्डन बनाए हुए होते हैं और उनमें वहाँ उन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लगाई हुई होती हैं. उन्होंने कहा कि कुछ घर ऐसे हैं जिनमें स्पेस नहीं होती. ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि सिटी बिजी लाइफ इतनी होती है सिटी की कि उसमें हाउसेज भी उसी हिसाब से बने हुए होते हैं कि कुछ हाउसेज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं जहाँ पे हमारे पास स्पेस होती है गार्डन की, कुछ नहीं होते. तो वहाँ पर वो अपने बाहर वाली साइड, अंदर ही साइड पर ना, इनसाइड अंदर ही वाली साइड पर कुछ ऐसे गार्डन टाइप बना लेते हैं जहाँ पर वो अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल या कुछ भी फ्लावर्स ग्रो करते हैं जो उनको पसंद होती है. इन सिटीज़ एंड टाउन्स देर आर पार्क्स, दीज आर फॉर एवरी वन टू इन्जॉय. ठीक है, पार्क्स होते हैं और टाउन्स में, सिटीज़ में जो सबके लिए होते हैं. ये नहीं कि स्पेसिफिक सिर्फ बच्चों के लिए ही है पार्क्स, या बुजुर्ग के लिए, बड़ों के लिए, सिटीजन्स के लिए हैं, लेकिन सबके लिए है. जो भी वहाँ जाना चाहता है वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकता है. देर आर ऑल्सो ट्रीज अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मेन रोड्स. मेन रोड्स के साइड पर, स्ट्रीट्स के साइड पर ट्रीज़ भी होते हैं. ये आपको पता है, आप लोग जब कभी जाते हो किसी ऐसी साइड पर तो आप देखते हो कि रोड के साइड पर भी ट्रीज़ लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो ट्रीज़ हमारे लिए, वैसे बेसिकली ट्रीज़ हमारे लिए, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, हमें बहुत बेनिफिट्स देते हैं, हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं. ये रिवीजन लेक्चर है और रिवीजन लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनना है. जो चीज़ आपकी जहाँ से मिस हो गई है वो आप मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपकी जो रिवीजन है, जैसे मैं ये रीडिंग करवा रही हूँ, आपको बुक पेज करवाऊँगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी, आप लोगों ने वो जस्ट लर्न करने हैं, याद करने हैं विद स्पेलिंग्स. आपने वो रिवीजन उठा के अपने रजिस्टर्स पर नहीं लिखनी. ठीक है, आपको जो होमवर्क दिया जाता है जस्ट वो आपने अपने रजिस्टर्स पर करना होता है और रिवीजन आपने अपने रजिस्टर पर नहीं लिखनी होती, क्योंकि ये रिवीजन आपके याद करने के लिए होती है, वो आपने याद करनी है. बाकी जो होमवर्क हम देंगे, जो अभी होमवर्क मैं दूंगी, वो जस्ट आपने अपने रजिस्टर पर करनी है. अपने क्वेश्चन आंसर्स और जो वो चीज़ें हैं, वर्क बुक्स हैं, वो आपने अपने रजिस्टर पर नहीं करनी. ये बात आप क्लियर कर लें. चलें बैक टू वर्क. Plants are beautiful to look at and they are useful. Plants keeps the air clean. Some plants have a pleasant smell. We can eat some plants too. कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं. प्लांट्स हमारी जो एयर है उसको क्या करते हैं, साफ़ रखते हैं. बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं होती ट्रीज़, प्लांट्स की वजह से. और कुछ की बहुत खूबसूरत सी स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, और कुछ प्लांट्स हम खा भी सकते हैं. दिस इज़ फ्रॉम, ये वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स वगैरह सारे हम क्या करते हैं, ग्रो ही करते हैं. आगे वो क्या कह रहे हैं, सम थिंग्स दैट प्लांट्स प्रोवाइड. प्लांट्स के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं. ये होम्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, वुड, नट्स एंड फ्रूट्स, मेडिसिन, शेड्स, परफ्यूम्स, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमें लकड़ी से, उनकी प्लांट्स की जो दरख्तों की लकड़ी होती है ना, वुड, उससे मिलती है. प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए ताकि हम बहुत सारी डिजीज़ से भी बच सके और हमें फ्रेश एयर मिल सके. Over a million trees have been planted in Pakistan recently. Many more still need to be planted. ठीक है, वो कह रहे हैं मिलियन से ज़्यादा ट्रीज़ पाकिस्तान में लग चुके हैं लेकिन और भी लगाने की ज़रूरत है. They will help to reduce pollution. As I have told you कि ये हमारी एयर पोल्यूशन को साफ़ रखता है और फ्लड्स जो हमारे होते हैं उसको भी रोकने में मदद करता है. Are there many trees in or around or your school? Can your class plant a tree? कह रहे हैं कि आपके स्कूल में है प्लांटिंग का कोई सिस्टम, कि आपकी क्लास ने कभी कोई प्लांट लगाया है स्कूल में. क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ आगे रिवाइज कर लेते हैं. ये आपका है वर्क पेज. ठीक है, पेज 61.
विच ऑफ दीज थिंग्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से, प्लांट यानी उनकी लकड़ी से, ठीक है, दरख्तों की लकड़ी से क्या चीज़ बनी हुई है उसको आपने टिक कर देना है। दिस वन, ये वुड लॉग्स, ये प्लांट्स फ्लावर्स हैं, ठीक है। और हाउ मेनी थिंग दीज ऑफ फ्लावर्स कैन यू नेम, आप इनके नेम्स बता देंगे, ठीक है। ये नेम्स आपको आते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ये नेम्स। लोटस, रोज़, पोपी, पेंसी, मैरीगोल्ड, कैरेंटियन और कॉर्नेशन, ये कॉर्नेशन है, ये जैस्मिन है और ये डेजी है। ये सारे फ्लावर और बहुत सारी फ्लावर्स की काइंड्स है आप लोगों के पास। जब आप गार्डन में जाते हो आप बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स देखते हो। ये वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग आपकी नोटबुक पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये रिवीजन है और रिवीजन आपके याद करने की होती है, मेमोराइज करने की होती है, आपके लर्न करने की होती है। ये रिवीजन आपने अपने रजिस्टर्स पर जो आप हमें देते हो उस पर नहीं करनी, रजिस्टर्स पर जस्ट आपका होमवर्क जाएगा। वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग है प्लांट्स, पौधे, ग्रो, उगाना, यूजफुल, करामत, प्लांटेड, लगाना, रिड्यूस, कम करना, पोल्यूशन, आलूदगी, प्लेजेंट, खुशगवार। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। इन विच वे आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस, प्लांट्स किन तरीक़ों से हमारे लिए यूजफुल है, हमें कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, हमें फ्रेश एयर देता है, ऑक्सीजन देता है और हमें खाना प्रोवाइड करता है सबके लिए, ठीक है। हम ग्रो करते हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने। नेम समथिंग दैट कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से कुछ चीज़ें बनती हैं, उनके नाम बता दें। मेडिसिन्स जो उनकी जैसे हर्बल होती हैं, हर्बल थिंग्स जो होती हैं ना, पत्ते लेकर या कुछ ऐसी जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स लेकर वो बनती हैं, ठीक है। लीव्स से कुछ बनती हैं। परफ्यूम, फर्नीचर बनते हैं। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। इट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देम, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर और मतलब घर और खाना प्रोवाइड करता है। नेम समथिंग दैट प्लांट्स प्रोवाइड, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। होम्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, नट्स, फ्रूट्स, वुड, मेडिसन, परफ्यूम्स एंड शेड, ये सारी चीज़ें हमें जो है प्लांट्स प्रोवाइड करता है। अब ये तो नहीं सारे प्लांट्स और जो सारे एनिमल्स हैं इनको हम लोग ही फीड करते हैं यानी हम ही खिलाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारे वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो क्या खाते हैं, वो लीव्स खाते हैं, वो वहाँ पर जो वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, वाइल्ड चीज़ें होती हैं वो खाते हैं। तो ये प्लांट्स ही प्रोवाइड करते हैं ना उनको, जो ग्रो किए जाते हैं। होमवर्क इज़ राइट एनी 5 फ्लावर्स नेम, कोई भी फ्लावर्स के नेम लिखने हैं लेकिन नीटली लिखने हैं और आपके जो फ्लावर्स नेम होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। सो नीटली अपना काम आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।